चलिए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं संधारित्र। किसके बारे में पढ़ाएंगे? संधारित्र के बारे में। ठीक है, तो संधारित्र क्या होता है या संधारित्र किसे कहते हैं, ठीक है, या संधारित्र की परिभाषा बताइए। ठीक है, और इस तरह की तमाम बातें जो है आपको इस टॉपिक में पढ़ेंगे। और संधारित्र का सिद्धांत क्या है तो हम इसमें पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा। ठीक है, इस संधारित्र क्या होता है, किसे कहते हैं, और इसका सिद्धांत, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस सिद्धांत पर संधारित्र कार्य करता है। और फिर समांतर प्लेट संधारित्र क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या होती है। ठीक है, सूत्र का कैसे निगमन करते हैं, सूत्र का निगमन कैसे करते हैं, तो इसके बारे में हम आज आपको पढ़ाएंगे। आप पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए, जिसमें आपको बहुत सी जानकारी मिलेंगी जो बोर्ड परीक्षा से संबंधित होंगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि हमारा संधारित्र क्या, जब हम परिभाषा, सूत्र, प्लेट संधारित्र, है ना, समांतर प्लेट संधारित्र क्या होती है, किसे कहते हैं, सूत्र का निगमन या जो भी व्यंजक हम कह सकते हैं, उसके विषय में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा वीडियो मिलते रहें। चलिए, इसमें देखते हैं टॉपिक संधारित्र। तो संधारित्र क्या होता है बेटा, संधारित्र क्या है, आइए इसकी हम लोग परिभाषा देखते हैं कि संधारित्र क्या है। तो संधारित्र यानी ऐसा समायोजन जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। संधारित्र को हम लोग परिपथ के चिन्ह में किससे प्रदर्शित करते हैं, इस चिन्ह से। ठीक है, तो आप लोग परिभाषा देख लीजिए, लिखी हुई है। संधारित्र क्या है, ऐसा समायोजन जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए मतलब इसका कैसे हम आपको समझाएंगे, सिद्धांत के बारे में। तो कहने का मतलब है, अगर कोई चालक है, क्या है, चालक है, देख लीजिए यहां पर चालक कैसा है, एक क्या है बेटा, ये चालक है, मान लीजिए क्या है, चालक। इस पर क्या आना है, आवेश आना है, क्या लाना है, आवेश। तो इस पर क्या करते हैं, कितना आवेश देंगे, इस पर हम कितना आवेश देंगे। ठीक है, इस पर हम क्या करते रहें, आवेश देते रहें, क्या देते रहें, आवेश देते रहें, और यहां क्या हो जाए, चालक फुल ना हो। तो ऐसे समायोजन को हम क्या नाम देंगे, संधारित्र कहेंगे। क्या कहेंगे, संधारित्र। मतलब ऐसी युक्ति जिसपे हम क्या करते रहते हैं, आवेश को डालते रहते हैं, आवेश को डालते रहते हैं, और वो क्या हो, कभी भरे ना, तो उसे क्या कहेंगे, संधारित्र कहेंगे। ठीक है, आइए इसी के विषय में आपको बताते हैं कि इसकी सिद्धांत क्या है। देखिए, तो संधारित्र का अब हम पढ़ेंगे सिद्धांत। तो सिद्धांत क्या है, देखिए संधारित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है कि इसमें जो है आवेश क्या नहीं होता है, चाहे जितना आवेश हम क्या कर सकते हैं, संचित करते रहते हैं। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, मान लीजिए संधारित्र के सिद्धांत को पढ़ने के लिए हमें कि एक हमको क्या लेना पड़ेगा, आवेशित चालक लेना पड़ेगा। ये क्या है, हमारा एक आवेशित चालक है, चाहिए समझ लीजिए कि ऐसे आवेशित प्लेट है। ठीक, ये क्या है, हमारी आवेशित प्लेट है। ठीक है, ए, और इसके पास में अगर हम कोई दूसरी प्लेट लाते हैं, क्या लाते हैं, दूसरी प्लेट लाते हैं। ठीक, क्या लाएंगे, दूसरी प्लेट, ये प्लेट बी है। ठीक, एक प्लेट ए है और एक प्लेट बी है। ठीक है, अब देखिए क्या है, इस पर कौन सा आवेश है, प्लस आवेश। ठीक है, इस प्लेट को अगर हम बाहर से क्यू आवेश देते हैं, कौन सा आवेश, प्लस क्यू आवेश देते हैं, तो क्या हो जाता है, इस प्लेट पर जो आवेश है वो एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, किस कैसे, एक समान रूप से वितरित होता है, गॉस के परिमेय में हमने पढ़ा है। ठीक है, और दूसरी बात, जो इसके पास में दूसरी अनावेशित प्लेट लाएंगे तो क्या हो जाएगा, विद्युत प्रेरण। ये कौन सी प्लेट है, अनावेशित प्लेट है। कैसी प्लेट है, अनावेशित प्लेट है। तो अनावेशित प्लेट पर विद्युत प्रेरण की घटना के अनुसार, किसी घटना के अनुसार, विद्युत, हाँ विद्युत या वैद्युत कुछ भी हो, विद्युत प्रेरण की घटना के अनुसार, किसके अनुसार, वैद्युत प्रेरण की घटना के अनुसार इस प्लेट पर कैसा आवेश हो जाता है। हाँ, ये देखिए, अगर विद्युत प्रेरण की घटना है, यदि एक कोई प्लेट है, उसके निकट में दूसरी प्लेट लाते हैं, तो क्या हो जाता है, उस प्लेट के निकट कैसे आवेश हो जाएंगे, विपरीत प्रकृति के आवेश, यानी निकट वाली सतह पर, है ना, क्या हो जाएंगे, विपरीत प्रकृति के आवेश, और दूर वाली सतह पर कैसे आवेश हो जाएंगे, समान आवेश हो जाएंगे। ठीक है, क्या कह सकते हैं, विद्युत प्रेरण की घटना होती है, तो प्लेट विद्युत प्रेरण की घटना के अनुसार क्या हो जाएगा, हमारी प्लेट जो है हमारी कौन सी है, ए पर कौन सा आवेश है, धन क्यों आवेश, भाई धन आवेश है, कौन सा आवेश है, धन आवेश।
के कारण, है ना, प्लेट कौन सी, बी पर कौन सा आवेश हो जाएगा, ऋण आवेश हो जाएगा, माइनस चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, और ये जब माइनस ये प्लस, तो देखिए क्या हो जाएगा, एक प्लस एक, सॉरी, प्लस माइनस होने के कारण विभव क्या हो जाता है, विभव कम हो गया। क्या हो गया, प्लस माइनस होने के कारण विभव कम हो गया, तो धारिता का मान विभव कम होगा, तो क्या हो जाएगा, धारिता अधिक हो जाएगी। ठीक, आइए इसको जरा हम एक बार फिर से दूसरे फॉर्म में समझाते हैं, आप समझने का प्रयास करिए। देखिए क्या होता है, हम यहाँ पर एक चालक प्लेट लेते हैं। कैसी चालक प्लेट लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं दो धातुओं की चालक है। ठीक है, एक प्लेट ले लीजिए, इसको इस तरह समझिए, उस तरह का हम लोग समझ पाते हैं। तो यहाँ पर माना दो प्लेटें हैं, एक का नाम ए है और दूसरी का नाम है बी है। ठीक, कौन सी प्लेट है, बी। थोड़ा सा तिरछा बना हुआ फिगर आप सीधा बनाइए। ठीक, ये प्लेट कौन सी है, बी प्लेट। क्या है, इस प्लेट पर हम कौन सा आवेश देते हैं, प्लस क्यू आवेश देते हैं। कौन सा आवेश देते हैं, प्लस क्यू आवेश देते हैं। प्लस क्यू आवेश दिया तो क्या हो जाता है, इस पर आवेश समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, समान रूप से पूरी प्लेट के ऊपर आवेश वितरित होगा। अब देखिए प्लेट बी जो कैसी है, अनावेशित प्लेट है, यानी प्लेट बी कैसी है, अनावेशित है। तो यहां पर क्या होगा, अनावेशित है, जो ये प्लेट है वो कैसी है, अनावेशित है। अब यहां पर क्या होगा, वैद्युत प्रेरण की घटना घटेगी। क्या होगी, वैद्युत प्रेरण की घटना घटेगी। और वो क्या घटना घटेगी, जब वैद्युत प्रेरण होगा, कौन सा होगा, वैद्युत प्रेरण। तो वैद्युत प्रेरण में क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि वैद्युत प्रेरण होता क्या है। वैद्युत प्रेरण की घटना ये होती है, आपको पढ़ाया गया है, हमने आपको वीडियो में समझाया है। क्या होता है कि जब किसी, देखिए लिखे देते हैं, जब किसी चालक प्लेट के निकट, प्लेट या वस्तु कुछ भी कह सकते हैं, के निकट, ठीक है, प्लेट के निकट दूसरी क्या चीज, दूसरी प्लेट लाते हैं, प्लेट लाते हैं तो क्या हो जाता है, तो दूसरी प्लेट पर, कौन सी प्लेट पर, दूसरी प्लेट जिसका नाम आपने क्या दिया, बी पर, है ना, बी, दूसरी प्लेट की आंतरिक सतह पर, आंतरिक सतह पर, कौन सी सतह पर, आंतरिक सतह पर विपरीत प्रकार का आवेश, कैसा, विपरीत तथा बाह्य सतह पर, कौन सी सतह पर, बाह्य सतह पर, बाह्य सतह पर कैसा होता है, समान आवेश उत्पन्न हो जाता है। कैसा आवेश उत्पन्न होता है, समान, यानी समान आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा है, वैद्युत प्रेरण की घटना होती है और वैद्युत प्रेरण क्या होता है ये आपने जान लिया है। अब आगे देखते हैं, तो आपने इसको लिखा, फिर मिटा देते हैं। ठीक, अब क्या होगा, ये जो प्लेट है जिस पर हमने क्या किया है, ये प्लेट पर हमने क्या किया, प्लस क्यू आवेश देने पर, ठीक है, ये दूसरी प्लेट पर प्रेरण की घटना होगी और इस पर आवेश कैसा हो जाएगा, आंतरिक सतह पर विपरीत, ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा, तय है, होगा ना, और इसकी बाह्य पृष्ठ पर कैसा आवेश होगा, प्लस आवेश। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब प्रेरण की घटना से ए प्लेट पर प्लस आवेश है, बी की आंतरिक सतह पर माइनस आवेश है, कैसा आवेश है, माइनस आवेश है, ठीक है, और बाह्य सतह पर कैसा आवेश है, प्लस आवेश है। तो हम क्या कर देंगे, यहां पर जो ए की प्लेट है और बी की आंतरिक सतह, इसके कारण विभव, किसके कारण, ए प्लेट और बी की आंतरिक सतह पर, यानी माइनस के कारण क्या आ जाएगा, जो प्लेट बी का क्या है बेटा, ऋणावेश है। कौन सा आवेश है, ऋणावेश। कौन सा आवेश है, ऋणावेश। और ए का, ए पर कौन सा है, धनावेश। धनावेश के कारण क्या हो जाएगा, विभव कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगा, विभव कम, और विभव कम होगा तो धारिता बढ़ जाएगी। ये सब समझ में आ गई। दूसरी बात, किंतु इसकी दूसरी सतह पर क्या है, प्लस आवेश है, और इस प्लस आवेश का प्रभाव इस प्लेट ए पर भी पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, यानी कि बी की बाहरी सतह पर जो धन आवेश है उसका प्रभाव कहां पर पड़ेगा, प्लेट ए की धन आवेश पर। तो प्लेट ए के प्लस आवेश और ये प्लस आवेश, तुरंत विभव का मान बढ़ा, विभव का मान बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगी कि घटेगी, तुरंत घट जाएगी, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एक काम कर देते हैं कि जो प्लेट बी का बाहरी सिरा है उसका काहे से, पृथ्वी से, किससे, पृथ्वी से जोड़ देते हैं, यानी पृथ्वीकृत कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पृथ्वीकृत कर देते हैं। तो अब आप देखें, प्लेट बी का जो बाहरी सिरा हो तो पृथ्वी से जुड़ गया, और पृथ्वी से जुड़ने से क्या होता है, जो प्लस आवेश है, कैसे आवेश है, प्लस आवेश, कहां से, बी से, बी से जो प्लस आवेश है
प्लस आवेश बी से, जिनको धनावेश कहते हैं, कहाँ आएंगे? बी से कहाँ जाएंगे? पृथ्वी में आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पृथ्वी में आ जाएंगे, आ जाएंगे। और पृथ्वी से क्या जाएगा, यानी कि ये प्लस आवेश इधर आए, कौन से आवेश? प्लस आवेश आए, ठीक है। लेकिन पृथ्वी से क्या आ जाएगा? माइनस आवेश, जिनको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो कहां पर जाने लगेंगे? प्लेट में जाने लगेंगे। क्योंकि आप जानते हैं धनावेशों के विपरीत क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। तो जो आपके ऋण आवेश है यानी कि इलेक्ट्रॉन है, वो कहां पर जाएंगे? बी की सतह पर जाएंगे। और जब बी की सतह पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर कैसे चार्ज हो जाएगा? माइनस चार्ज हो जाएंगे। और जब ये माइनस चार्ज हो जाएगा, और ये तो माइनस आएंगे, प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? विभव क्या हो जाएगा? वेरी गुड, क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस समय जब यहाँ पर इसको पृथ्वीकृत करेंगे तो यहाँ पर चार्ज कैसे हो जाएंगे बेटा? प्लस वाले तो चले आए, यहाँ पर चार्ज एक समय के लिए क्या हो जाएंगे? माइनस, ठीक है। ये माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस पूरी प्लेट पर कैसे आवेश हो गए? ऋणावेश हो गए। कैसे आवेश हो गए? ऋणावेश हो गए। और ऋणावेश के कारण ये प्लस है, और ये भाई इस प्लेट पर प्लस था ही, और इस पर माइनस। प्लस माइनस विभव को क्या कर देंगे? हाँ वेरी गुड, विभव को मान को कम कर देंगे। और विभव के मान में कमी होगी तो किसके मान में वृद्धि होगी? धारिता के मान में वृद्धि होगी। ये था हमारा सिद्धांत। इस अंदाज चलिए देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। तो समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है? धातु की दो समान आकृति एवं समान क्षेत्रफल की चालक प्लेटें परस्पर अल्प दूरी तथा क्या होना चाहिए? अल्प दूरी तथा, यहां लगा लीजिए, अल्प दूरी तथा समांतर रखी हो तो उसे समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। कहने का मतलब है धातु की दो चालक प्लेटें, एक मान लीजिए हमारी प्लेट क्या है? ये है, ठीक है। देखो हम ऊपर जरा बना कर दिखाते हैं आप लोगों को। एक प्लेट हमारी, इसको मिटाते हैं, आप लोग परिभाषा लिख लीजिए, फिर समझाते हैं आपको। देखिए क्या है समांतर प्लेट संधारित्र। तो यहां पर देखिए एक प्लेट ये है, कौन सी प्लेट? ये, ठीक। और दूसरी प्लेट क्या है? ये, ठीक। तो ये दो प्लेटें हैं, ठीक। एक प्लेट का नाम हम दे देते हैं ए और दूसरी बी, ठीक। दोनों चालक प्लेटें हैं। इनका क्षेत्रफल, क्या चीज? क्षेत्रफल कैसा होना चाहिए? समान है। क्या है? समान है। तो कहने का मतलब हम प्लेटों का नाम बदल देते हैं, एक का नाम P1 और दूसरी को P2। क्षेत्रफल यानी समान है, कहने का मतलब दोनों का क्षेत्रफल ए से लिखते हैं, इसलिए नाम हमने बदल दिया है कि क्षेत्रफल को ए से लिखते हैं, ये दिक्कत होगी। तो क्षेत्रफल क्या है? ए, समान हो, ठीक है। और ये एक दूसरे से कैसा हो? अल्प दूरी पर, मान लीजिए डी दूरी पर स्थित हो। कौन सी दूरी पर स्थित हो? डी दूरी पर स्थित हो, ठीक है। यानी दो प्लेटें हैं, दो चालक प्लेटें, एक P1 और P2, एक दूसरे से अल्प दूरी पर तथा ये समांतर हो, तो इसे क्या कहेंगे? समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। अब चलिए देखिए इसमें सूत्र का निगमन कैसे होगा। अब इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। क्या शर्तें होती हैं? आइए देख लेते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र जो होती हैं, इनके बीच जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, क्या होती हैं? वैद्युत बल रेखाएं, समझ लीजिए क्या होती हैं? वैद्युत बल रेखाएं, है ना। वैद्युत बल रेखाएं वो क्या होती हैं? वो समान होती हैं। क्या होती हैं? समान होती हैं तथा क्या होती हैं? समांतर होती हैं। कैसी होती हैं? समांतर होती हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये वैद्युत बल रेखाएं कहां समांतर? बीच में, किनारे पर नहीं। हम ये शर्त कह सकते हैं, किनारों को छोड़कर, किनारों पर वैद्युत बल रेखाएं समान और समांतर नहीं होती हैं। किनारों पर कैसी होती हैं? देखिए किनारे पर कैसी होती है, मिटा रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा। यहां से ये कौन सा आवेश है? प्लस आवेश है ना भाई। और एक पर कैसा आवेश है? माइनस आवेश है भाई। दो क्या होता है समांतर प्लेट? दो प्लेटें होती हैं, ठीक है। एक पर प्लस आवेश है और दूसरी पर माइनस। तो आवेश, इस पर बल रेखाएं किधर होगी? यहां से, प्लस से माइनस की ओर, ठीक। किनारों पर बल रेखाएं कहां से होती हैं? प्लस से माइनस की ओर। यानी अगर बात करें किनारों की, तो किनारों पर, ठीक है, वैद्युत, सही से लिखे दे रहे हैं, जो किनारे हैं तो किनारों पर वैद्युत बल रेखाएं वो कैसी होती हैं? हाँ, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती हैं। रेखाएं कैसी होंगी? धन आवेश से, धन से किधर की ओर? ऋण की ओर होंगी। किसकी ओर होंगी? ऋण आवेश की ओर होंगी, ठीक है। धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होंगी, जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं। चलिए देख लेते हैं कि माना दो प्लेटें हैं। कौन सी प्लेटें हैं? दो। एक कौन सी है? P1 और दूसरी प्लेट कौन सी है? P2 प्लेट। कौन सी प्लेट है? एक प्लेट P1 है और दूसरी प्लेट P2 है, ठीक। दोनों कैसी हैं? ठीक है, एक P1 है और दूसरी P2 है। इनका क्षेत्रफल कैसा होगा? यानी
प्लेट P1 का क्षेत्रफल। आप जानते हैं समांतर प्लेट का क्षेत्रफल क्या होता है? P1 का क्षेत्रफल A क्या होगा? A। और यही क्षेत्रफल किसका होगा? प्लेट P2 का क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल तो समान होता है। प्लेट P2 का क्षेत्रफल, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। और दोनों कितनी है? एक दूसरे से अल्प दूरी, यानी कितनी दूरी पर है? अल्प दूरी, यानी D पर रखी हुई है दोनों प्लेटें। कहां पर रखी हैं? D पर रखी हैं। ठीक है। और यदि माध्यम कैसा है? माध्यम यदि क्या है? वायु या निर्वात है। माध्यम दोनों प्लेटों के बीच कैसा है? वायु या निर्वात है। कौन सा माध्यम है? वायु या निर्वात है। तब की स्थिति में निर्वात है, माध्यम क्या हमारा? वायु। तब हम प्लेट को, कौन से प्लेट को? P1 को कौन सा? प्लस क्यू आवेश देने पर, प्लस कौन सा? क्यू आवेश देने पर, प्लस क्यू आवेश देंगे तो इस प्लेट P1 पर कैसा आवेश हो जाएगा? धनात्मक आवेश हो जाएगा। ठीक। अब देखिए, इस प्लस क्यू आवेश देने पर P1 प्लेट पर कैसा आवेश हो गया? धनात्मक आवेश। किंतु प्रेरण की घटना के अनुरूप, है ना, हम लिख सकते हैं कि प्लेट किसको? P1 को धन आवेश देने पर, धन आवेश देने पर संपूर्ण प्लेट कैसी हो जाती है? संपूर्ण प्लेट धनावेशित हो जाती है। कैसी हो जाती है? धनावेशित हो जाती है। ठीक है। कैसी हो जाती है? धनावेशित हो जाती है। अब देखिए, धनावेशित हो जाएगी तो प्रेरण की क्रिया से, कौन सी क्रिया से? प्रेरण की घटना से, यानी वैद्युत प्रेरण की घटना से हम लोग क्या निकाल लेंगे? वैद्युत प्रेरण की घटना से क्या हो जाएगा? इसके जो प्लेट के निकट अगर कोई दूसरी प्लेट रखी है तो उसकी जो पास वाली सतह है उस पर कैसा आवेश हो जाता है? माइनस आवेश। और दूर वाली सतह पर कैसा आवेश हो जाता है? प्लस आवेश। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये आप जानते हैं, प्रेरण की घटना के अनुरूप क्या हो जाता है? P2 की जो आंतरिक सतह है, कौन सी सतह है? आंतरिक सतह है, सतह पर कैसा आवेश हो जाता है? ऋणावेश हो जाता है। और बाहरी सतह पर धनावेश हो जाता है। क्योंकि बाहरी सतह को हम कहां से जोड़ देते हैं? पृथ्वी से जोड़ देते हैं। तो आप ये जाने हैं कि जब पृथ्वी से जोड़ते हैं तब क्या होता है? ये आवेश तो निरावेशित हो जाता है, यानी जो प्लस आवेश है वो निरावेशित हो गया। इस पर कोई आवेश नहीं बचा। पृथ्वी से जोड़ने के उपरांत इस पर कोई चार्ज बचा ही नहीं। ठीक। तब क्या बचा? यहां ये सिद्धांत था, है ना। अब यहां पर क्या है? प्लस और माइनस। इस प्लस माइनस के कारण इस दोनों प्लेटों के बीच में एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया, है ना। प्लेटों के बीच कैसा वैद्युत क्षेत्र हो गया? प्लेटों के बीच क्या हो गया? एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया। एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया। ठीक है। समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है। कैसा उत्पन्न होता है? एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। आइए देखते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, ये उत्पन्न हो जाता है। ठीक। और ये एक समान भी होता है, और हमने सिद्धांत में भी पढ़ा था कि समांतर भी होता है। किंतु किनारों पर कैसा आवेश हो जाता है? P1 से P2 की ओर होता है कि नहीं होता है? किनारों पर कैसा होता है? धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। अब जरा देखिए, मान लीजिए इन प्लेटों का पृष्ठीय घनत्व, क्या मान लेते हैं कि माना प्लेटों का पृष्ठीय घनत्व, माना प्लेटों का पृष्ठीय घनत्व, कौन सा घनत्व? पृष्ठीय घनत्व क्या है? सिग्मा है। क्या है? सिग्मा है। तब देखिए इसका डेरिवेशन कैसे होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए, इरेज कर रहे हैं। आपने ये सीखा था गॉस की प्रमेय में। किसमें सीखा है बेटा? गॉस की प्रमेय में पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कि प्लेट P1 किसके कारण, यहां पर लिखते हैं, प्लेट P1 के कारण, किसके कारण? प्लेट P1 के कारण वैद्युत क्षेत्र, प्लेट P1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? E1 हो जाएगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? E1 हो जाएगी। अब यहां पर जरा देखिए, इसमें आपको तब पढ़ाया गया था जब गॉस की प्रमेय अनंत आवेशित समतल चादर के लिए तीव्रता पढ़ाई गई थी। आपको याद है कि गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय कहां लगाए थे? कि अनुप्रयोग में अनंत विस्तार की समतल चादर के लिए, समतल चादर के लिए आपने तीव्रता निकाला था। E बराबर क्या निकल के आया था? हाँ, यहां दो चादरें थी तो दोनों प्लेटों के लिए E1 के लिए निकाला था सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। निकाला था कि नहीं निकाला था? वही चीज यहां पर हम लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे? देखिए, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग जब देखेंगे तो प्लेट P1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो क्या हो जाएगी? E1। तो E1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा? E1 बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट।
अच्छा, तीव्रता सदिश राशि है तो दिशा कैसी होगी? तो देखिए मान लीजिए बिंदु यहाँ पर तीव्रता निकाल रहे हैं, है ना, इसके अंदर वाले भाग पर, तो यहाँ पर प्लस है ना, और ये भी प्लस, ठीक है, तो तीव्रता किधर को होगी? देखिए ये प्लस, जरा सा एक बिंदु, ये प्लस है, आवेश है यहाँ पर, और यहाँ पर हम बिंदु P माने ले रहे हैं या O माने ले रहे हैं, तो ये भी एकांक परीक्षण आवेश और ये धन परीक्षण आवेश, क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, तो दिशा किधर को होगी? इस दिशा में होगी कि नहीं होगी? होगी, उस दिशा में तो होगी नहीं, तो कहने का मतलब ये तीव्रता की जो दिशा होगी वो किधर होगी? इधर को होगी, ठीक है। फिगर में देखिए तीव्रता की जो दिशा होगी वो क्या होगी? इधर को होगी, यानी कि ये E1 की दिशा। तो E1 की दिशा कहां से हो गई? P1 से P2 की तरफ। इधर दिशा कैसी आ गई? इसकी दिशा जो होगी वो कैसी होगी? P1 से P2 की तरफ, ठीक है, P1 से P2 की तरफ। अब चूंकि देखिए P1 के कारण, अब P2 के कारण, तो दूसरी शर्त क्या है? प्लेट P2 के कारण, किसके? P2 के कारण क्या चीज? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? E2 हो जाएगी। तीव्रता क्या हो जाएगी हमारी? E2, और E2 क्या हो जाएगी? देखिए यहां पर वही फार्मूला सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। जरा दिशा देख लेते हैं, कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट होता है दिशा का, तो दिशा कहां से कहां तक होगी इसके बारे में सीखना है हमको, ठीक है। तो दिशा कहां से होगी? ये कौन सा आवेश है? देखिए यहां पर हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इस पर कैसा आवेश है? माइनस। तो एक बिंदु ले लेते कोई, ये है बिंदु जहां पर कौन सा आवेश है? माइनस चार्ज। कैसा आवेश है? माइनस। इससे बिंदु यहां पर भाई मध्य में क्या निकालेंगे? बिंदु O है, अभी हमने बताया था। तो ये माइनस और इस पर क्या रखा है? धन परीक्षण आवेश। प्लस माइनस आवेशों में क्या होगा? वेरी गुड, आकर्षण होगा। विपरीत आवेशों में परीक्षण आवेश है, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस, प्लस माइनस में कैसा होगा? आकर्षण। तो दिशा किधर को होगी? इधर को होगी कि इधर को होगी? उधर का होगी, जब प्रतिकर्षण होता था उधर को होती, यानी दिशा किधर को होगी? इस तरफ। तो E2 की दिशा भी किधर होगी? इसी दिशा में होगी, है ना। E2 की भी दिशा क्या होगी? इधर ही होगी। तो कहने का मतलब दिशा होगी इधर P1 से P2 ही की ओर होगी, तो दिशा होगी P1 से कहां? P2 की ओर, ठीक। अब हम जानते हैं कि तीव्रता में जब दोनों दिशाएं एक ही तरफ हैं तो उनका जो परिणामी तीव्रता आएगी, है ना, क्या निकलेगी? जब दोनों दिशाएं क्या हैं? दोनों तीव्रताओं की दिशाएं, कैसी होंगी? दोनों तीव्रताओं की दिशाएं कैसी होंगी बेटा? हाँ, एक ही दिशा में होंगी। कैसी होंगी? एक ही दिशा में होंगी। एक ही दिशा में होंगी। क्या होंगी? एक ही दिशा में होंगी। तब क्या होगा? जब दोनों तीव्रताओं की दिशा एक ही दिशा में होगी तब क्या हो जाएगा? परिणामी तीव्रता। कौन सी तीव्रता? परिणामी तीव्रता। और परिणामी तीव्रता क्या होती है? वेरी गुड, E, और E बराबर क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2। एक ही दिशा में होने के लिए आपको परिणामी तीव्रता जुड़ जाती है, जो वैद्युत क्षेत्र कार्य में हमने इसका डेरिवेशन भी बताया था। तो यहाँ पर देखिए E1 क्या है? यहाँ पर देखिए सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 क्या है? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो यहाँ पर देखिए जोड़िए, हर बराबर है तो एक बार 2 एप्सिलॉन नॉट और ऊपर क्या हो गया? सिग्मा हो गया, और सिग्मा सिग्मा जोड़कर कितना हो गया? 2 सिग्मा, ठीक है। 2 2 हमारा कैंसिल, तो परिणामी तीव्रता जो निकली वो क्या निकली? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये क्या निकली? हमारी परिणामी तीव्रता निकल के आई, यानी कि दोनों प्लेटों की जो परिणामी तीव्रता निकल के आई वो क्या निकल के आई? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब जरा देखिए क्या देखना है यहाँ पर, इसको इरेज कर रहे हैं, थोड़ा सा जगह कम है। तो हमने पृष्ठीय घनत्व क्या है? दोनों का समान है। मान लीजिए पृष्ठीय घनत्व हमारा क्या था? सिग्मा था, और सिग्मा बराबर, है ना, प्लेटों का क्या हो जाएगा? प्लेटों का पृष्ठीय घनत्व। कौन सा घनत्व? पृष्ठीय घनत्व क्या है? सिग्मा है ना। तो सिग्मा बराबर हमारा क्या होता है? सिग्मा बराबर होता है Q अपान A, ठीक है। पृष्ठीय घनत्व क्या है? सिग्मा है, और सिग्मा बराबर हमारा होता है क्या होता है? Q अपान A। इसको हम कोई समीकरण बना लेंगे 1, ठीक है, और इसको समीकरण बना लेंगे 2। अब समीकरण 1 से 2 से सिग्मा का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहां पर रखने पर? समीकरण 1 में रखें, तब देखिए क्या होता है। ये हो जाएगा E बराबर सिग्मा क्या है? Q अपान A, तो यहां पर है, यानी हम चाहे तो लिख दें इस समीकरण 2 से मान कहां रखें? समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखें तो हमारा फार्मूला क्या मिल के आएगा? ये मिल के आएगा। देखिए E बराबर हमने क्या निकाला है? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा E बराबर क्या हो जाएगा? Q अपान A है, A नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा
एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, ये हमारी क्या निकल के आई, परिणामी तीव्रता निकल के आई, जिसको हम कोई समीकरण नंबर 3 देते हैं। ये प्लेटों के बीच में ये क्या सूत्र निकल के आया है, ये सूत्र निकल के आया है, क्या निकल के आया बेटा, कि प्लेटों के बीच, कहां, बीच, ठीक है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आई है। ठीक है, अब देखिए ये प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आई है। अब हमको कहां निकालना है, किनारों पर। देखिए किनारे पर कैसा है, किनारों पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल, और प्रतिकर्षण बल की वजह से, ठीक है, किनारों की बात कर लें अगर, तो किनारों पर क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण की वजह से जो हमारी वैद्युत बल रेखाएं हैं, कैसी बल रेखाएं हैं, वैद्युत बल रेखाएं वो कैसी हो जाएंगी, वक्रीय हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, वक्रीय हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी बेटा, वक्रीय हो जाएंगी, और बाहर की ओर निकल जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, वैद्युत बल रेखाएं वक्रीय हो जाएंगी, और बाकी क्या हो जाएंगी, किनारों की वजह से बाहर की ओर निकल जाएंगी। और इसी प्रभाव को, है ना, यानी कि अगर हम इनके किनारों को देखें तो किनारों पर प्रतिकर्षण बल होगा, जिसके कारण वैद्युत बल रेखाएं वक्रीय हो जाएंगी और बाहर की ओर निकल जाएंगी। इसी घटना को उपांत प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी घटना को, बाहर निकल जाती है जो और वक्रीय हो जाती है, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, उपांत प्रभाव कहते हैं। याद कर लीजिए, बहुत कम बताया था कि उपांत प्रभाव क्या होता है। समझ में आ गया कि जब हम किनारों पर इनके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो हम देखते हैं किनारों पर प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण वैद्युत बल रेखाएं कैसी हो जाती हैं, वक्रीय हो जाती है और बाहर की ओर निकल जाती हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं, उपांत प्रभाव कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो अब किनारों पर वैद्युत बल रेखाएं, ये किनारों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। तो कहां पर निकालेंगे, किनारों पर। कहां पर, किनारों पर, अभी तो बीच में था, किनारों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किनारों पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होगी, ये तो बीच में थी, अभी किनारों पर जो निकालेंगे वो क्या होती है, किनारों पर वैद्युत, ठीक है, किनारों पर क्या हो जाएगा, किनारों पर जो इनका वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो कैसी होगी, विपरीत होगी, है ना। तो यहां पर भाई तीव्रता तो वही निकलेगी, किंतु दिशा यानी तीव्रता क्या रहेगी, तीव्रता वही रहेगी, है ना। यानी प्लेट P1 पर तीव्रता कैसी रहेगी, यानी हमने जो निकाला है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और P2 पर तीव्रता कैसी रहेगी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। किंतु दिशा, दोनों की दिशाएं क्या हो जाएंगी, विपरीत हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, विपरीत हो जाएंगी। इसके किनारे पर उधर और इसके किनारे पर इधर, है ना। तीव्रता वही रहेगी, किंतु क्या हो जाएगी, किंतु दिशा जो है वो कैसी हो जाएगी, दिशा जो है हमारी वो विपरीत हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। और दिशा जब विपरीत होगी तो परिणामी तीव्रता क्या होती है, E बराबर क्या हो जाएगा, E1 E2, है ना। तो E1 माइनस E2 हो जाएगा, और जब माइनस करेंगे तो ये घट के क्या हो जाएगा, जरा घटा के देखिए, माइनस 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस, है ना, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, हर बराबर है, ऊपर घटेगा 0, तो क्या हो जाएगी, पूरी तीव्रता क्या हो जाएगी, 0। तो यानी किनारों पर कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं आएगी। बात समझ में आई। चलिए, तो किनारों पर तीव्रता हमारी क्या आएगी, 0 आएगी। आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस निकाय यानी यह समांतर जो प्लेट संधारित्र है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, E बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, अब देखिए जरा यहाँ पर वैद्युत विभवांतर क्या होता है, क्या चीज, वैद्युत विभवांतर। तो हम यह सीखेंगे क्या, कि प्लेटों के मध्य क्या चीज, विभवांतर। तो विभवांतर क्या है, विभवांतर होता है, विभवांतर V। तो V बराबर क्या होता है, E इंटू डी। तीव्रता, विभवांतर बराबर होता है तीव्रता गुणे क्या होता है, उनके बीच दूरी। तो देखिए यहां पर हम समीकरण 3 से, कहां से, समीकरण 3 से, तो V बराबर क्या हो जाएगा, E का मान रखिए, E का मान है Q अपान एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी, यही तो हो जाएगा। या फिर हम QD भी कह सकते हैं, किसमें, QD भी कह सकते हैं। तो इसके लिए ये हो गया हमारा किसका मान, ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब हम जानते हैं कि धारिता का सूत्र, ठीक है, किसका सूत्र, धारिता का। तो धारिता का सूत्र क्या होता है, धारिता बराबर होती है, यानी धारिता को हम क्या लिखते हैं, C, और C बराबर होता है Q अपान A। धारिता बराबर, तो सॉरी क्या होता है, Q अपान V। धारिता C बराबर क्या होता है, Q अपान V, हमने फार्मूला पढ़ा है से, है ना। तो क्या हो जाएगा, C का मान जब निकालेंगे तो C बराबर आप लोगों को दिखाई दे रहा है Q अपान V का मान क्या हो जाएगा, Q इंटू डी अपान एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है,
देखिए हम चेक कर लेते हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, शायद नहीं दिखाई दे रहा है तो मिटा रहे हैं। यहां पर हम इसको मिटा देते हैं। तो देखिए धारिता C बराबर क्या चीज, C बराबर होगा Q अपान V से, है ना, V का मान रखने पर कौन से समीकरण से, समीकरण नंबर 4 से। तो C बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, देखिए C बराबर हमारा निकल के आएगा C बराबर Q और 4 क्या है यहाँ पर QD अपान, तो QD अपान एप्सिलॉन नॉट A ये होगा। तो ये Q से Q कैंसिल, ये कौन सा पद है, चौथा पद कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये होगा एप्सिलॉन नॉट A अपान D। तो किसी संधारित्र की धारिता C बराबर क्या आया, एप्सिलॉन नॉट A अपान D, ये आई किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, अब देखिए इसकी भी कई शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता हम लोगों ने निकाला है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A इंटू D, ये किन किन बातों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो देखिए सूत्र हमने क्या निकाला है, बाकी सभी रेट किए दे रहे हैं। सूत्र है हमारा C बराबर एप्सिलॉन नॉट A इंटू D, यानी C अनुक्रमानुपाती होता है एप्सिलॉन नॉट के, C अनुक्रमानुपाती होता है A के, और C अनुक्रमान 1 अपान D के होता है। तो कहने का मतलब है जो हमारी धारिता है वो किन बातों पर प्रभावित होती है, 3 बातों पर। ठीक है, किस पर प्रभावित होती है, 3 बातों पर। पहला क्या है, C अनुक्रमानुपाती एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो C अनुक्रमानुपाती यानी कि निर्वात, तो ये तो फिक्स होता है तो इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, जरा सा इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं, ये कहां मान निकाला हम लोगों ने, निर्वात में निकाला है। कहां पर निकाला है, निर्वात में निकाला है। यदि अगर हम माध्यम की बात कर दें, किसकी बात कर दें, माध्यम की, तो माध्यम में क्या हो जाएगा कि मान लीजिए K परावैद्युतांक वाला माध्यम हो, K परावैद्युतांक वाला माध्यम हो, तो क्या चीज, C का मान क्या आ जाएगा, C बराबर हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A अपान D। ठीक है, अगर K परावैद्युतांक वाला माध्यम हो तो उस समय समांतर संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, C बराबर क्या हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A अपान D। ठीक है, अब इसमें देखिए C किसके अनुक्रमानुपाती है, K के। K का मतलब है परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होता है, और C किस पर निर्भर करता है, A पर, और C किस पर निर्भर करता है 1 अपान